सीनियर एक्टर रमेश गोयल जी है। आप इनका चेहरा देखेंगे तो खुद ही पहचानेंगे वो क्या चीज़ है। हर पुरानी पिक्चर में हमेशा रहे और अच्छा खासा इन्होंने काम किया है और कोई ऐसा एक्टर बचा नहीं जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है। अगर हम बात करें दिलीप साहब की, तो आपने दिलीप साहब को देखा है और समझा है, तो दिलीप साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, दिलीप साहब को देखा भी है और साथ में काम भी किया है, और ऐसा ह्यूमन बीइंग बहुत मुश्किल है पाना। जो लॉस हुआ है हमको दिलीप साहब के जाने से, वो कभी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग, इतना बढ़िया इंसान, बस मैं आपको क्या बताऊं। मैं बहुत अच्छा फील करता हूं, लेकिन दुख भी है आज हमारे बीच में नहीं है वो। अगर आप दिलीप साहब की बात करते हैं तो कौन सी फिल्म में साथ में काम किया? मैंने किले में काम किया, किले में, और उनकी वो जो प्रोड्यूसर बन गए सायरा बानू मैडम, तो उनकी एक सीरियल में भी काम किया मैंने। बहुत काम किया है, लेकिन क्या है, कभी छोटे रोल, कभी इम्पोर्टेंट रोल, कभी मार्केबल रोल, हम करते रहे साथ में, सभी एक्टरों के साथ में। और बात करें तो ऋषि कपूर जी के साथ भी आपने काम किया है। ऋषि कपूर जी के बारे में कुछ दो लाइन? जबरदस्त, क्या जॉली आदमी, क्या जॉली स्टार। उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं स्टार हूँ, मैं राज कपूर का बेटा हूँ। हमेशा नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, सबके साथ में अच्छा, वेरी नाइस। ऋषि कपूर के साथ आपने पिक्चर में काम किया है? यस यस, हाँ, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन एक फिल्म थी जिसमें कुत्ता घूम रहा है, मैं लेके घूम रहा हूँ और वो मेरे साथ है, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ऋषि कपूर के साथ में काम। ऋषि कपूर उनके बेटे रणवीर कपूर, रॉकेट सिंह में उनके बेटे के साथ काम किया है। यानी मैंने राज कपूर के साथ खानदोस्त में काम किया, ऋषि कपूर के साथ काम किया, और उनके बेटे रणवीर कपूर के साथ काम किया, या साइबा के साथ काम किया। मैंने बहुत काम किया, यानी मेरी तीसरी पीढ़ी चालू है। वैसे तो आप बहुत सीनियर एक्टर है, कोई एक्टर बचा नहीं है ऐसे। फिरिश बहुत लंबी हो जाएगी। अगर अमित जी के बारे में बात करें तो आपने अमित जी के साथ भी काम किया है? सुपर, मैंने उनके साथ में कुली में काम किया, कालिया में काम किया, नमक हलाल में काम किया, बहुत काम किया। और जय मैं पसंद, नो कॉम्प्लेक्स, नथिंग, सब लोगों को बड़ी इज्जत देना, और ऐसा परफॉर्मर पता नहीं 100 साल में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया एक्टर है वो, बहुत बढ़िया स्टार है, बहुत बड़े इंसान है। गोयल जी, आपने तो वैसे सीनियर एक्टर है, आपने कईयों के साथ काम किया है, लेकिन पुराने दौर में आज के दौर में कितना फर्क आप समझते हैं? एकदम बदलाव है, एकदम बदलाव है। इस अभी के जो टाइम में कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं है। हमारे ज़माने में आत्मीयता होती थी, अपनापन लगता था। आज के ज़माने में कट टू कट मामला है। आप मेरे बारे में सोचिए, मैं आपके बारे में सोचूंगा, इस तरह का माहौल है। एकदम लाइन बदल गई है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बदलाव है। अगर ऐसे माहौल में आप मिले हो, हाल ही में राजू जी का देहांत हुआ है, उनके लिए भी आप किस तरह से दुआएं करते हैं? सबके दिल में है वो, और ऐसे आर्टिस्ट है कि रोता हुआ आदमी उनको देख के, उनकी बात सुन के हंसता है, तो आप उनके लिए कुछ दुआएं देंगे? मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजू श्रीवास्तव जाने का मुझे बहुत बहुत दुख है, बहुत दुख है। और ऐसा कॉमेडियन शायद अब पता नहीं कब आएगा, मालूम नहीं। ये क्षति कभी पूर्ति नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलते चलते ये पूछते हैं कि आपका मन कब हुआ फिल्म में काम करने का, और कितने साल पहले आप फिल्म लाइन में आए, और आपको पहला ब्रेक किसने दिया, उस पर जरा रोशनी डालते हैं आप। देखिए, मैं रहने वाला आगरा फतेहपुर सीकरी का हूँ। वहाँ से मैं 1973 में एक्टर बनने आया था। बहुत स्ट्रगल किया, क्राउड में काम करते करते करते, और बस यही है, काम मिलना शुरू हो गया। बाकी ब्रेक तो मुझे आज तक नहीं मिला है। ब्रेक का मतलब है कि डेफिनेट रोल और बड़ा रोल जिससे कि आदमी स्टार बनता है, वो मुझे कभी मिला नहीं। लेकिन मैं जो भी मिला, मैं इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ, टेक्नीशियंस का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतना साल तक जिंदा रखा, मुझे काम दिया, मेरी पहचान बनी। आप भी आज मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री का ही कमाल है। नहीं, रमेश गोयल तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे नाम दिया, फेम दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, पैसा भी दिया। आई एम वेरी हैप्पी नाउ डेज। रमेश गोयल जी, इंडस्ट्री में आपने बताया कि आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आज जो दुनिया में नहीं है, आप उनको दुआएं दे रहे हैं, उनको दिल से याद कर रहे हैं, और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज दुनिया में मैं भी हूँ, आप भी, आने वाले वक्त में मैं भी चले जाऊँगा, मालिक के बाद आप भी चले जाओगे, लेकिन दर्शक को आप किस तरह से, जीते जी आप किस तरह से बोलते हैं कि आपको याद किया जाए आने वाले वक्त में, आप जब दुनिया में नहीं रहेंगे, और आपकी क्या ख्वाहिश है कि लोग आपको याद करें और आपको पूरी करें, और ऐसे कौन सी चीज आपके मन में है कि आपको पूरी होनी चाहिए थी जो पूरी नहीं हुई है? मैं दर्शकों से एक ही प्रार्थना करता हूं, या एक ही उम्मीद रखता हूं कि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा याद रखे, हमेशा आशीर्वाद दें, और जो भी हमारा स्क्रीन पर आता है उसे देखें।
और अपनी कपड़ा दृष्टि बनाए रखें। हम जैसे कलाकारों को भी इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें और हमेशा याद रखें। ऐसा मैं दर्शकों से उम्मीद रखता हूं। और मेरे लिए मैं हमेशा मेरी शुभकामनाएं पूरे ऑडियंस के लिए कि वो हमें इतना प्यार देती हैं। मैंने रामायण में माओ मारीच का भी रोल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था माओ मारीच का, रावण का, बहुत प्यार मिला, वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। तो इस तरह से मुझे जनता जनार्दन इस तरह से प्यार देती रहेगी, मैं काम करता रहूँगा टिल डेथ। रमेश गोयल जी ने फिर उनकी याद आई कुरगाम में अपने बड़े सीनियर को दिल से याद किया और श्रद्धांजलि दी। आपके पास इंडिया आज के लिए कोई सुझाव हो तो इंडिया आज के जरिए से SMS करना ना भूले। और इन्होंने 70 साल से ज़्यादा अभी वक्त गुजारा है इंडस्ट्री के अंदर और अपनी उम्र बनाई है और आगे भी हम चाहते हैं कि 100 साल पूरी करें। इंडिया आज की तरफ से पूरी दुआएं हैं। आप देखते रहिए इंडिया के लिए। मैं सलाम का जी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।